हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स आप लोगों का स्वागत करता हूं अकाउंटेंसी की क्लास में। और बेटा, जैसे कि तुम्हें पता है, हम लास्ट डे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। और इस टॉपिक का हम एक पार्टिकुलर जो है इस चैप्टर के अंदर से हम एक पार्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। टोटल हमने इसमें बात की थी 6 प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। और 6 प्रॉब्लम्स में पहली प्रॉब्लम थी हमारी कैलकुलेटिंग ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो में हमने एक केस जो है डिस्कस कर लिया था। आइए देखते हैं आगे नेक्स्ट केस कौन कौन से हैं हमारे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। हमने ये चैप्टर कल स्टार्ट कर दिया था, जैसा कि आपको पता ही है। और उसके स्टार्ट करने के साथ साथ हमने इसमें जो 6 प्रॉब्लम्स लिखी थी, कौन कौन सी थी 6 प्रॉब्लम? पहली प्रॉब्लम थी कैलकुलेटिंग ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। दूसरी प्रॉब्लम थी कैलकुलेटिंग ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तीसरी प्रॉब्लम थी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट। चौथी प्रॉब्लम थी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट। पांचवा था हिडन गुडविल और छठा था एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये इन सब चीज़ों के बारे में मैं जैसे कल भी बता चुका हूँ। और उसमें से भी हमने जब न्यू रेशो की कैलकुलेशन की थी तो ये पहले वाला पोर्शन हमने कर लिया था। एक केस क्या था? ये केस कि नया पार्टनर एडमिट हुआ और वो एक पार्टिकुलर शेयर के लिए आया फर्म के, और कोई और इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी। तो हमने कैसे किया था? हमने एज्यूम किया था कि टोटल प्रॉफिट फर्म का 1 रुपया होगा, उसके हिसाब से हम उसकी कैलकुलेशन करके चल रहे थे। इज इट? ऐसा ही किया था हमने। आज हम लोग बात करेंगे सेकंड केस के ऊपर। सेकंड केस क्या है? व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एंड टेकिंग हिज शेयर फ्रॉम द पार्टनर्स इन ए पार्टिकुलर रेशो। यानी एक नया पार्टनर फर्म में आया और वो एक पार्टिकुलर रेशो में अपना हिस्सा पार्टनर से लेता है। वो पार्टिकुलर रेशो क्या है? वो पार्टिकुलर रेशो हो सकता है कि वो उनसे इक्वली ले ले, या हो सकता है कोई रेशो में ले ले, जैसे 2:1, 3:1, 2:3, किसी भी रेशो में ले सकता है। तो इस तरीके से जब वो अपना हिस्सा लेता है तो उस कंडीशन में हम नया रेशो कैसे निकालते हैं देखते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन, ये एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं आपके सामने। ए बी दो पार्टनर हैं, 2:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते हैं। ठीक है, एक नए पार्टनर को उन्होंने एडमिट किया सी को 1/4 हिस्से के लिए। अब ये लिखा गया, क्या लिखा गया कि जो नया पार्टनर है वो अपना हिस्सा पार्टनर से एक पार्टिकुलर रेशो में लेता है। वो पार्टिकुलर रेशो क्या हो सकता है? मान लीजिए कि वो ए और बी से अपना हिस्सा 1:1 में लेता है। ये एक पार्टिकुलर रेशो हो गया, इक्वल रेशो में लेता है, या कोई और रेशो भी हो सकता है, हम देखेंगे उसको भी करके। अगर ऐसे वो अपना हिस्सा लेता है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल सा, आप इसको मैंने कहा था अपनी लाइफ से जोड़ दें। लाइफ से जोड़कर देखें और देखें कि अगर प्रैक्टिकल वे में इस क्वेश्चन को करते तो कैसे करते। देखिए, मान लीजिए कि ये 2 पार्टनर जो हैं वो आप हैं, और आप अपने प्रॉफिट को जो है इस तरीके से बांटते हैं। टोटल प्रॉफिट आपके पास जो है वो 40 रुपीज़ का है, और 40 रुपीज़ के प्रॉफिट को 2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 2:1 में बांटते हैं तो 3 से डिवाइड करने पर कितना आया? 3 एकम 3, 13 रुपये इनके पास, और 13 दूनी 26, 27 रुपये आप मान लीजिए इनके पास 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अब वो 1/4 हिस्से के लिए जब हम इसको लेकर आ रहे हैं तो 1/4 हिस्सा ये दोनों पार्टनर अपने प्रॉफिट में से देंगे। कैसे देंगे? इक्वल देंगे। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि सी का जो हिस्सा है 1/4, इसकी कैलकुलेशन करिए कि प्रॉफिट में कितने रुपए लेगा। ये प्रॉफिट में लेगा ये कितने रुपए? 10 रुपए। टोटल प्रॉफिट में कितने रुपए लेगा ये? 10 रुपए। अब ये 10 रुपए दे कौन रहा है इनको? ए और बी। किस रेशो में दे रहा है? इक्वल, यानी 5 रुपए देगा ए और 5 रुपए देगा बी। तो अब इसकी एडजस्टमेंट करके देखते हैं ए, बी और सी। बताइए सी का प्रॉफिट कितना है? 10 रुपये। ए और बी का प्रॉफिट पहले कितना था? 27 और 13, और इसका प्रॉफिट था हमारे पास नील। अब ए ने कितने रुपए दे दिए?
5, बी ने कितने रुपए दे दिए 5, इसने कितने रुपए ले लिए 10। तो नया रेशो हमारे पास क्या बन गया 22:8:10। ये हमारा क्या बन जाएगा न्यू रेशो बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। लेकिन अब यहाँ बात बनती है कि मेरे पास नया रेशो नया प्रॉफिट शेयर है नहीं। अब नया प्रॉफिट शेयर है नहीं यानी टोटल प्रॉफिट है नहीं मेरे पास, तो मैं कैसे करूं? तो पहले आप इसके टुकड़े कर लीजिए। एज सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस सी के हिस्से का कितना देता है 1/2 यानी 1/8 ए ने दिया। सी अपना हिस्सा ए और बी से इक्वल इक्वल ले रहा है, तो यानी कि ए कितना देगा सी के हिस्से का 1/2 यानी 1/8 और बी कितना देगा वो भी इतना ही देगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। बी सैक्रिफाइस 1/8। अब इनका क्या निकल गया ये सैक्रिफाइस। अब जैसे मैंने इसमें कैलकुलेट किया कि 5 रुपये ये देगा 5 रुपये ये देगा, अब उसकी जगह पे हमने क्या निकाल लिया 1/8 ये देगा 1/8 ये देगा, और इनका हिस्सा है कितना 2:1 यानी कि 2/3 और 1/3 निकाल दीजिए सेम तरीके से। ए का न्यू शेयर कैसे निकलता है, ए का ओल्ड रेशो माइनस में सैक्रिफाइस रेशो। ये तो फॉर्मूला लगाते हैं, ओल्ड में से यदि सैक्रिफाइस घटाएं, ये ओल्ड में से सैक्रिफाइस घटाया तभी तो नया बना। तो 2/3 माइनस में 1/8 एलसीएम कितना आ गया इनका 24। 3 8 24 8 दूनी 16 माइनस में 8 3 24 13/24 इसका हिस्सा बन गया। चलिए बी का निकाल के देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ। बी का शेयर निकालिए, नया कितना आया 20 न्यू शेयर। 1/3 माइनस में 1/8 एलसीएम कितना आ गया 24। 3 8 24 माइनस में 8 3 24 बराबर में 5/24। इसका नया ऐसा बन गया 5/24। आइए इसका देखते हैं, सी का नया शेयर कितना बनता है, सीज न्यू शेयर। सी का ऐसा कितना है 1/4 बराबर करने के लिए 6 से डिवाइड 6 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कितना आ गया ये 6/24। ये हमारे पास इसका शेयर बन गया। तो न्यू रेशो ए का बी का और सी का कितना बना 13:5:6। ये हमारा नया रेशो बन गया। क्या हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे? ये हमारा केस नंबर 2 था। जब केस नंबर 2 में क्या था कि एक पार्टनर आया और वो अपना हिस्सा पुराने पार्टनर से किसी पार्टिकुलर रेशो में लेगा। तो पार्टिकुलर रेशो कुछ भी हो सकता है, मैंने क्या मान लिया इक्वल। इसकी जगह अगर मैं कह देता कि ये लेंगे अपने हिस्से को 2:3 में, अगर मैं ऐसा लिख देता 2:3 में लेंगे, तो कैसे करते हैं ए का शेयर 1/4 गुना 2/5, ये टोटल कितना है 5, तो 1/4 गुना 2/5 और बी का शेयर 1/4 गुना 3/5 और फिर उसको हम ओल्ड रेशो में से क्या कर देते माइनस कर देते। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग अपना, ठीक है। केस नंबर 3 पर चलें। केस नंबर 3 देखिए क्या है। केस नंबर 3 है ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एंड टेकिंग हिज शेयर फ्रॉम एनी ऑफ वन पार्टनर, फ्रॉम एनी ऑफ वन पार्टनर। इसका मतलब है वो किसी एक पार्टनर से अपना सारा हिस्सा ले रहा है। अगर किसी एक पार्टनर से अगर वो अपना सारा हिस्सा ले रहा हो तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम पार्टिकुलरली कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि सारा हिस्सा वो एक से ले रहा है, तो इसका मतलब एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। क्यों ना उसके हिस्से में से उसके हिस्से को घटा दिया जाए, तो उसका क्या आ जाएगा न्यू रेशो, और बाकी जो पार्टनर बचा पुराने वाला वो अपना हिस्सा एज इट इज रखेगा और नए पार्टनर का हिस्सा में दे ही रखा है। आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं इसको रब कर देता हूं और क्वेश्चन को मैं एज इट इज रख लेता हूं। ये मैंने क्वेश्चन को एज इट इज रख लिया, इसी क्वेश्चन में चेंजेस करते हुए हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। स्टेटमेंट क्या है जरा देखते हैं। स्टेटमेंट क्या थी, एक नया पार्टनर अपना हिस्सा किसी एक पार्टनर से ले रहा है। एक नया पार्टनर, कौन है नया पार्टनर सी, वो अपना हिस्सा किसी एक पार्टनर से ले रहा है। बताओ किससे ले लूं? मान लीजिए वो अपना हिस्सा ए से ले रहा है। किससे ले रहा है अपना हिस्सा? ए से। तो बताओ सैक्रिफाइस कौन कर रहा है इस क्वेश्चन में? ए ही कर रहा है।
और ए अगर सेक्रीफाइस कर रहा है और हमें नया रेशो निकालना तो हम कैसे निकालेंगे बताइए। जो ए का शेयर है उसमें से उसका सेक्रीफाइस घटा दें तो ए का नया शेयर आ जाएगा। क्या बी के हिस्से में कोई चेंज आया? क्या बी के हिस्से में कोई चेंज आया? नहीं आया, तो इसका मतलब वो उतना ही हिस्सा लेगा और सी का नया हिस्सा हमें दे ही रखा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एज सैक्रिफाइस 1/4, क्योंकि वो सारा हिस्सा किससे ले रहा है? ए से। सो एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर, ए का ओल्ड रेशो माइनस में ए का सैक्रिफाइस रेशो 2/4, सॉरी 3 है ना, 2 और 1 3, 2/3 माइनस में 1/4, कितना बच गया? एलसीएम ले लीजिए 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5/12। ये ए का नया शेयर आ गया। बी के हिस्से में कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा। तो बताओ बी का न्यू शेयर कितना होगा? बीज न्यू शेयर कितना हिस्सा था उसका? 1/3। तो इसका हिस्सा तो इतना ही रहेगा ना, कोई चेंज ही नहीं आया। तो इसको 12 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करा दूं? 4 से। तो 4/12 इसका कितना क्या आ गया? नया हिस्सा आ गया। और सी का नया शेयर कितना दे रखा है आपको? 1/4। अब इसको 12 बनाने के लिए कितने से गुणा कराऊं? 3 से। तो 3/12। तो बताइए ए का, बी का और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना बनेगा? 5:4:3। टोटल कितना हो गया? 12। ये ध्यान रखें जब भी रेशो निकाले तो ऊपर का जोड़ नीचे के बेस के इक्वल होना चाहिए, तो हमारा आंसर ठीक माना जाता है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर आया तो क्या नए क्वेश्चन पर चलें? चलिए, इसमें तो कोई समस्या नहीं थी। अगर मैं ये कह दूं कि सी जो है अपना सारा हिस्सा बी से लेगा, तो हम ये काम कैसे करते? एज न्यू शेयर तो 2/3 एज इट इज रह जाता है एक हिस्सा। बीज न्यू शेयर 1/3 माइनस में 1/4। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई? कर लेंगे आप इस क्वेश्चन को। केस नंबर 3 जो है वो क्या आपको समझ में आया? केस नंबर 3 है क्या? जब एक नया पार्टनर आता है और अपना सारा हिस्सा किसी भी एक पार्टनर से ले लेता है, उसे क्या कहेंगे कि भाई उसमें ये देखते हैं कि जिससे ले रहा है उसका रेशो बदलता है, एक जो उसका एग्जिस्टिंग पार्टनर उसके रेशो में कोई चेंज नहीं आता और बाकी नए वाले पार्टनर का हिस्सा में दे ही रखा होता है। बेस बराबर करके हम रेशो की कैलकुलेशन कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केस नंबर 4। व्हेन ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटेड their profit sharing in a particular new ratio। बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि एक जब नया पार्टनर फर्म में आ गया और नए पार्टनर के आने के बाद ये दे दिया कि जो पुराने पार्टनर है वो अपने हिस्से को एक पार्टिकुलर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अब तक तो मुझे दे रखा था कि उनका रेशो इतना है, नए पार्टनर इतने के लिए आया, या तो नया पार्टनर अपना हिस्सा उनसे लेगा या उनमें से किसी एक से लेगा, या दे ही नहीं रखा था किससे लेगा, तो दोनों पार्टनर अपने ओल्ड रेशो में सैक्रिफाइस कर रहे थे। 3 केसेस में हमने ये पढ़ा। अब चौथे केस में क्या दे दिया? ये तो दिया नहीं कि वो पार्टनर जो आ रहा है वो पुराने पार्टनर से किस किस हिस्से में कितने कितने शेयर में अपना हिस्सा लेगा, लेकिन दे क्या दिया कि जो पुराने पार्टनर है ना उनका नया रेशो क्या होगा, उनका नया रेशो क्या, यानी इनका नया रेशो दे दिया। तो नया रेशो दे दिया तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं, फिर नए क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं इसी एग्जांपल को रखूंगा ताकि आपको डिफरेंस करने में इजीनेस रहे, और जब आप इस वीडियो को देखें दोबारा से यूट्यूब पे या रिवाइज करने के मूड में बैठे तो आपको पता रहे कि एक क्वेश्चन में हमने कौन कौन से चेंज किए थे। तो इसमें इस क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूं। देखिए ए और बी का रेशो दिया है 2:1, सी को एडमिट किया 1/4 हिस्से के लिए। अब लिखा क्या है? केस में लिखा है कि जो पार्टनर बांट रहे हैं ना उनका नया रेशो दे दिया। उनका क्या दे दिया? नया रेशो। तो यहां लिख दिया एंड ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर इन 1:1 इन फ्यूचर। क्या डिसाइड कर लिया उन्होंने? कि वो 1:1 में अपने लाभान्वित हिस्से को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भविष्य में। तो
क्वेश्चन जो है कुछ कुछ पहले केस जैसा हो गया। पहले केस में सिर्फ ये लाइन नहीं थी, मानो मोबाइल रख दो, पहले केस में ये लाइन नहीं थी, पहले केस में ये लाइन नहीं थी। उसमें क्या था, दो पार्टनर थे, नया पार्टनर आया, नया रेशो निकालो। कैसे कैलकुलेट किया आपने, लेट टोटल प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट बचा वो इन दोनों में बांट दिया, वो इन दोनों में बांट दिया। अब हमारे पास कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेट टोटल प्रॉफिट, इसका हिस्सा माइनस कर दो, जो प्रॉफिट बचेगा वो किस रेशो में बांटेंगे, वो इस रेशो में बांटेंगे। क्यों, क्योंकि इनका रेशो क्या दे दिया अब की बार 1:1 कि फ्यूचर में बराबर बराबर बांटते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को, लेट टोटल प्रॉफिट, ये गिवन है क्वेश्चन में, मैंने मानी नहीं है, क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास क्या, कि ए और बी ने डिसाइड किया कि भविष्य में वो बराबर बराबर लाभ आने बांटेंगे। अभी तक तो 2-1 में बांट रहे थे, अब वो भविष्य में कैसे बांटेंगे, बराबर बराबर। अब भविष्य में दोनों का रेशो दिया है, तीसरे का तो दिया नहीं, तीसरे का तो ये बता दिया इतना हिस्सा लेगा। तो इसका मतलब मेरे पास कितने भी प्रॉफिट क्यों ना हो, उसमें से इस व्यक्ति को, पार्टनर को प्रॉफिट दे दूं, जो प्रॉफिट बचेगा वो इन दोनों में किस रेशो में बांट दूंगा, बताओ, इक्वल इक्वल। तो लेट टोटल प्रॉफिट 1, सीज शेयर 1/4, रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 - 1/4। बताइए कितना बचा, 3/4। ये रिमेनिंग प्रॉफिट किसका है, ए एंड बी का। टोटल प्रॉफिट किसका था, ये टोटल प्रॉफिट किसका मानता हूं बेटा मैं, फर्म का। फर्म का मतलब है ए प्लस बी प्लस सी, नए पार्टनर भी आ गया, उसका रेशो भी इसमें शामिल है। अब रिमेनिंग सी का हिस्सा 1/4, रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल रहा हूं बेटा, कैसे निकाल रहा हूं, फर्म का हिस्सा माइनस में सी का हिस्सा, ये ए प्लस बी प्लस सी माइनस में सी का हिस्सा इज इक्वल टू कितना बच गया, 3/4। सी से सी कट गया ना, तो ये किसका हिस्सा बच गया, ए प्लस बी का। मतलब ये मैंने सिर्फ समझाने के पर्पस से लिखा, आपने ऐसा क्वेश्चन में नहीं करना, ये सिर्फ ये बताने के लिए भाई हम ऐसा करते हैं। अब ये प्रॉफिट ए और बी किस रेशो में बांट रहे हैं, 1:1 में लिखा है। फ्यूचर में उनका रेशो कितना होगा, 1:1। तो बताओ ए का नया शेयर कितना बना, ए का न्यू शेयर कितना बना मेरे पास, 3/4 में 1/2, तो 3/8। बताओ बी का नया शेयर कितना बना मेरे पास, 3/4 गुना में 1/2, 3/8। बताओ सी का नया शेयर कितना है मेरे पास, 1/4। बेस बराबर करने के लिए 2 से गुना और 2 से भाग, 2/8। तो तीनों का ए बी और सी का नया रेशो कितना आ गया, 3:3:2। बोलो ये क्या समझ में आया कि नहीं आया। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसकी, ये जो दे रखा था, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था बेटा, ये किस में दे रखा था, क्वेश्चन में, कि वो लाभ हानि इस अनुपात में बांटते हैं, और नए पार्टनर को शामिल कर लिया। अब वो कह रहे हैं कि नया पार्टनर आने के बाद वो अपना लाभ हानि अनुपात बदल के कितना कर देंगे, 1:1 कर देंगे। तो अब हमें नया रेशो निकालना है। अब नया रेशो में कैसे निकाल सकता हूं, जो हिस्सा मैंने सी को दिया टोटल में से, जो प्रॉफिट बच गया, अब ये प्रॉफिट अगर ये लाइन ना लिखी होती तो कैसे बांटता, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता कि नहीं करता। केस नंबर 1 याद आ रहा हो तो आप लोगों को। अब इसकी जगह वो किस रेशो में बांट रहे हैं, इस रेशो में। तो उसने मुझे ये सिर्फ क्वेश्चन में दिया है, वास्तविकता में तो इसके आधार पर वो नया रेशो निकलवाना चाहता है मेरे से। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, अगर वो ये कह दे कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशो, बताओ कैसे निकालोगे। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये जो है ए बी और सी में अगर मैं ओल्ड रेशो देखूं तो 2:1 था, और न्यू रेशो कितना है इनका, 3:3:2। ये हो गया 3, ये हो गया 8। इसको 8 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, सैक्रिफाइस रेशो। आई होप इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे कर लेंगे जरा लिख देता हूं मैं इसको सोल्व करने के लिए। ये आ गया 16:8 बराबर में डैश और 24
न्यू रेशो कितना है 9:9:6 इज इक्वल टू 24। 24 में से 16 रुपये लेता था, आज 9 रुपये लेता, तो 7/24 सेक्रीफाइस करेगा। ये 1/24 गेन कर रहा है और ये 6/24 गेन कर रहा है। देखिए आप कल पूछ रहे थे सर कोई ऐसा कंडीशन हो सकती है कि पुराना पार्टनर गेन कर ले, ये एक कंडीशन बन गई हमारे सामने। इसमें बी भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। नॉर्मली नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर क्या करते हैं, सैक्रिफाइस। मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि कोई पुराना पार्टनर भी गेन कर ले। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो, ए ने सैक्रिफाइस कर दिया 7/24, जबकि सी को हमने हिस्सा दिया 6/24, तो 1/24 कहाँ गया। इसका मतलब पुराना पार्टनर कोई और भी है जो कि गेन कर रहा है। वो कौन है, बी। वो भी 1/24 क्या कर रहा है, इसमें गेन कर रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या नए क्वेश्चन पर चले हम लोग। नया क्वेश्चन नया केस के साथ हम डिस्कस करेंगे। नया केस क्या है, केस नंबर 5। व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग हिज शेयर इन ए पार्टिकुलर रेशियो। हिज शेयर का मतलब क्या है, न्यू पार्टनर का जो शेयर है उसको किसी पार्टिकुलर रेशियो में वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर रेशो में दे रहे हैं। ओल्ड पार्टनर ये कह रहे हैं हम इसको हिस्सा देंगे और ये शेयर यूज करना है उसको देने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन में चेंज नहीं करूंगा, ध्यान रखना क्वेश्चन मेरा ए बी और सी का ही रहेगा। मैं टर्म बदलूंगा अकॉर्डिंग टू केस, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। मैं इसको रब कर दूं, चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए ए और बी 2:1 में लाभानी बांटते हैं। सी को 1/4 इसी के लिए शामिल किया और ये लिखा है कि सी को ए और बी एक पार्टिकुलर रेशो में हिस्सा देंगे। पार्टिकुलर रेशो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने केस नंबर 2 में बताया था। वो इक्वली ले सकता है या कोई रेशो ले सकता है। वहां तो लिखा मिलेगा सी अपना हिस्सा ए और बी से इस रेशो में लेता है, और यहां पर ये मिल जाएगा कि ए और बी सी को उसका हिस्सा 2:3 में देंगे। ए और बी सी को उसका हिस्सा 2:, सिर्फ लैंग्वेज बदली है। पहले क्या लिखा था, सी अपना हिस्सा ए और बी से बराबर लेता है, 2:3 में लेता है। अब क्या लिखा है कि ए और बी अपना हिस्सा सी को किसी पार्टिकुलर रेशो में सैक्रिफाइस करेंगे। तो मैंने लिख दिया 2:3 में सैक्रिफाइस करेंगे। जब ऐसी कंडीशन हो तो हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये हमें स्पष्ट दे दिया ए और बी का सैक्रिफाइस, तो निकाल लीजिए। ए का सैक्रिफाइस कितना बना, 1/4 इंटू 2/5। ए और बी सी को जो इसका हिस्सा है वो 2:3 में देंगे। तो इसका मतलब ए 2/5 सैक्रिफाइस करेगा सी के हिस्से का। क्यों नहीं, ये यहां बेटा ये नहीं लिखा कि ए और बी अपना हिस्सा 2:3 में बांटेंगे। क्या लिखा है, ए और बी सी को अपना हिस्सा बांटने की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि जो सी का हिस्सा है ना उसको 2/3 में देंगे। अब सी का हिस्सा कितना, 1/4, उसको ए और बी किस रेशो में दे रहे हैं, 2:3 में। तो सीधी सी बात है, ए और बी का क्या है, ये सैक्रिफाइस। और ए और बी का अगर ये सैक्रिफाइस है तो हम किस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ए का सैक्रिफाइस निकाल कर, बी का सैक्रिफाइस निकाल कर, और क्वेश्चन में जो आएगा उसको ए और बी के में से माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन ठीक केस नंबर 2 की तरह है बेटा, बस लैंग्वेज बदली है थोड़ी सी मैंने। लैंग्वेज देखो जरा क्या लिखी है इधर। न्यू पार्टनर एडमिट हुआ, वो अपना हिस्सा पार्टनर से पार्टिकुलर रेशो में ले रहा है। इसको कैसे कहूंगा, ए और बी का रेशो इतना, सी इतने हिस्से के लिए आया, सी अपना हिस्सा ए और बी से 2:3 में ले रहा है। एक तो मैंने ये बोल दिया। अब इसके केस के अकॉर्डिंग आओ, व्हेन द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग हिज शेयर, हिज मतलब न्यू पार्टनर शेयर इन ए पार्टिकुलर रेशो। तो न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो उसको पुराने पार्टनर किसी पार्टिकुलर रेशो में दे रहे हैं। तो रेशो कितना आ गया, 2:3। इसका मतलब ए और बी सी के हिस्से को 2:3 में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये आ गई है तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, ए सैक्रिफाइस 1/4 गुना 2/5, इसका मतलब 2/20
और 20 सैक्रिफाइस कितना बनेगा बताइए? 1/4 गुना 3/5 बराबर 3/20। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये जो आ गया ये क्या है? एक क्या, अगर मुझे नया शेयर निकालना है तो ओल्ड रेशो में से सैक्रिफाइस है, ये माइनस करके चलो। एक ओल्ड कितना है बेटा? 2/3। सैक्रिफाइस कितना है? 2/20। बताओ एलसीएम कितना आ गया? 60। तो 3 दूनी 6 20, 20 दूनी 40 माइनस में 6 34/60। ए का नया शेयर। बी का न्यू शेयर बताओ कितना बनेगा? 1/3 माइनस में 3/20। एलसीएम आ गया 60। 20 माइनस में 9 11/60। और सी का नया शेयर बताओ कितना बना हमारे पास? 1/4। कितने से मल्टीप्लाई करा दूं? 15 से, तो 15/60। बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ A/B/C कितना बना? 34:11:15। टोटल करके देखिए 60 आना चाहिए हमारा। बोलिए क्या समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन को केस नंबर 6 पर चलते हैं, उसके बाद फिर दोबारा एक नए मेथड से सीखेंगे, नए तरीके से करने की कोशिश करेंगे। पहले केस नंबर 6 समझ लेते हैं क्या है एक बार। केस नंबर 6 क्या कहता है जरा देखो। केस नंबर 6 बता रहा है जब ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं फ्रॉम देयर शेयर, फ्रॉम देयर शेयर, वो अपने हिस्से में से सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसका मतलब न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन। न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन। जब नए पार्टनर का शेयर ना दे रखा हो और पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से सैक्रिफाइस करके चल रहे हो, तो हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आइए देखते हैं। उस क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को समझ सकें। मैं क्वेश्चन में चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन लिख रहा हूं। और अब की बार मैंने सी का शेयर हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि केस में क्या लिखा है कि नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो ऐसा लिखा मिलेगा इसके साथ, ए विल सैक्रिफाइस 2/20 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी विल सैक्रिफाइस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर। देखिए बेटा, जहां पर वर्ड आ जाए फ्रॉम, जहां पर वर्ड आ जाए फ्रॉम, तो इसका मतलब है कि हमने उनका सैक्रिफाइस शेयर निकाल रखा है। हमने उनका क्या निकाल रखा है? सैक्रिफाइस शेयर, जो कि हम निकालते थे अब तक। नए पार्टनर का शेयर गुना में जो पार्टिकुलर रेशियो होता था। अब की बार उन्होंने डायरेक्ट दे दिया। ए का सैक्रिफाइस शेयर कितना? 2/20। बी का सैक्रिफाइस शेयर कितना? 1/20। ये गिवन है मुझे। अगर ये गिवन है तो मुझे क्या करना है? मुझे सिंपल करना है। ए का न्यू शेयर, ओल्ड रेशो माइनस में सैक्रिफाइस। बताओ ए का ओल्ड रेशो कितना है? 2/3। और ए का सैक्रिफाइस कितना है? 2/20। 20 दूनी 40, 3 दूनी 6, एलसीएम 60, बच गया कितना? 34/60। बताओ बी का नया शेयर कितना बनेगा? बी का ओल्ड रेशो 1/3 माइनस में 1/20। बताओ एलसीएम कितना? 60। तो ये आ गया 20 माइनस में 3 इज इक्वल टू 17/60। सी का नया शेयर बताओ कितना बनेगा? सी अपना हिस्सा किससे ले रहा है? ए से और बी से। ए से कितना ले रहा है? 2/20 और बी से कितना ले रहा है? 1/20। तो ये हो गया 3/20। अब बेस बराबर करिए, 3/3 9/60। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए का, बी का और सी का बताओ कितना बना? 34, 17 एंड 9। टोटल कर दीजिए कितना बनेगा? 60। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कहना क्या चाहता है, मैं केस को रिपीट कर दूं, नए पार्टनर का हिस्सा गिवन नहीं है, लेकिन ये बता दिया कि ए कितना सैक्रिफाइस करेगा और बी कितना सैक्रिफाइस करेगा फ्रॉम हिज शेयर। जब भी वर्ड फ्रॉम दिखाई दे ना,
तो इसका मतलब वो सेक्रीफाइस दे रखा है। वो क्या दे रखा है? सेक्रीफाइस। अब एक केस मैंने लास्ट में छोड़ रखा, मैं उसको लिख रहा हूं, उस केस को समझिए क्या है। वो इसी जैसा केस है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। ऑफ लिखा मिलेगा, फ्रॉम की जगह क्या मिलेगा? ऑफ। जरा देखते हैं केस नंबर 7। व्हेन न्यू पार्टनर प्रॉफिट शेयर is not given, when new partner profit share is not given and it is given that old partners will sacrifice of his को काट कर मैं यहां लिखता हूं of their share, यानी कि वो अपने हिस्से में से दे रहे हैं। कैसे मिलेगी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट, आइए देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन को रद्द करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां लिख रहा हूं, देखिए। क्वेश्चन वही रखेंगे, ए बी दो अनुपात 1 में लाभानी बांटते हैं। अब नया पार्टनर आया सी को हमने एडमिट कर लिया। अब बताइए सी को एडमिट करने के बाद हिल गया, पोज करो, ये देखो कितना दिखाई दे रहा है। हम क्वेश्चन जो है ना केस नंबर 6 डिस्कस कर रहे थे। केस नंबर सेवंथ केस क्या था कि ए और बी पार्टनर है, सी को एडमिट किया और सी के एडमिशन के साथ ये गिवन नहीं है कि ये किस रेशो में लाभानी बांटेगा या किस रेशो में अपना हिस्सा ले रहा है, लेकिन ये दिया हुआ है, मतलब किस रेशो का मतलब है सी को एडमिट किया और ये गिवन नहीं है कि उसका हिस्सा कितना है, और ये दिया हुआ है कि ए जो है विल सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर, वो अपने हिस्से का 1/3 देगा, एंड बी विल सैक्रिफाइस 2/3 ऑफ हिज शेयर, बी अपने हिस्से का 2/3 देगा। ऐसा क्वेश्चन में भी लिखा मिलेगा ऑफ हिज शेयर। बेटा आप इस ऑफ पर ध्यान लगाएंगे, ऑफ अगर ऐसा मिले तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा क्या निकालना, आपको सैक्रिफाइस निकालना है। सैक्रिफाइस कैसे निकलता है? एज सैक्रिफाइस, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/3 किसका? ऑफिस शेयर। ऑफिस का मतलब वो अपने हिस्से का कर रहा है, उसका हिस्सा कितना है? 2/3, तो वो 2/9 क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। बीज सैक्रिफाइस, बी का हिस्सा कितना है? 2/3 सैक्रिफाइस कर रहा है। कितने हिस्से में से? वो अपने हिस्से में से। उसका हिस्सा खुद का कितना है? 1/3, यानी कि वो 2/9 वो भी सैक्रिफाइस कर रहा है। दोनों पार्टनर कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 2/9 और 2/9। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अब सैक्रिफाइस अगर आ जाए तो नया रेशो निकालना आसान होता है। मैं फॉर्मूला लिख के करूंगा, बताइए सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस में न्यू। इससे नया रेशो निकालने का फॉर्मूला बना लीजिए, ओल्ड माइनस में सैक्रिफाइस। ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए, अदरवाइज तो आपको फॉर्मूले आते हैं। आई नो यू आर इंटेलेक्चुअल्स। चलिए न्यू रेशो में ए का नया रेशो बताओ कितना आएगा? ए का ओल्ड रेशो है 2/3। बताइए सैक्रिफाइस कितना कर रहा है? 2/9। एलसीएम कितना आ गया? 9। 3 3 9, 3 दूनी 6 माइनस में 2 इज इक्वल टू 4/9। बताइए बी का नया रेशो कितना आ गया? 1/3 माइनस में 2/9 इज इक्वल टू 9 एलसीएम। 3 माइनस में 2 इज इक्वल टू 1/9। बताइए सी का नया शेयर कितना? सी ए से ले रहा है और सी बी से ले रहा है। ए से कितना ले रहा है? 2/9। बी से कितना ले रहा है? 2/9। दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 4/9। तो बताओ नया रेशो ए बी सी का कितना बन गया? 4:1:4 इज इक्वल टू टोटल में 9। बोलिए ये पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आखिरी का, जिसमें कि मैं इन दोनों केसेस को मिला रहा हूं, केस नंबर 6 और केस नंबर 7 को। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे।
मैं इस क्वेश्चन को रब कर देता हूं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। चलिए, मैंने इसको यहां पर चेंज कर दिया बेटा। देखिए, ए को तो छोड़ दिया एज इट इज, ए विल सैक्रिफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर। और दूसरे में मैंने क्या बताया था, क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम। मैंने यहां लिख दिया बी विल सैक्रिफाइस फ्रॉम हिज शेयर इज इक्वल टू 1/9। बी अपने हिस्से में से कितना देगा, 1/9। दोनों केस मिल गए बेटा, क्या समझ में आ रहा है, दोनों केस मिल गए। ए तो दे रहा है ऑफ हिज शेयर और बी दे रहा है फ्रॉम हिज शेयर। तो कैसे लिखेंगे, ए का सैक्रिफाइस निकालिए पहले। ए का सैक्रिफाइस बताइए कितना बनेगा, ए अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है, यानी 2/9 सैक्रिफाइस कर रहा है। और बताओ बी का सैक्रिफाइस कितना है। मैंने बताया था अगर फ्रॉम दे रखा हो तो इसका मतलब वो उसका क्या दे रखा है, मुझे सैक्रिफाइस ही दे रखा है। फ्रॉम दे रखा तो उसका सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत नहीं। कहीं आप लोग कैलकुलेशन करते हैं 1/3 गुना 1/9, नहीं, फ्रॉम में डायरेक्ट माइनस होता है तो वो सैक्रिफाइस है, और ऑफ में मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा। तो अब नया रेशो निकाल के बताओ ए का कितना आएगा। एज न्यू शेयर 2/3 ओल्ड है, 2/9 इनका नया मतलब सैक्रिफाइस है। कैलकुलेशन करते हैं तो 9 एलसीएम, तो 3 3 9 6 माइनस में 2 बराबर 4/9 इसका नया शेयर। बी का नया शेयर बताओ कितना बनेगा। बी का नया शेयर 1/3 माइनस में 1/9, क्योंकि 1/9 सैक्रिफाइस कर रहा है बी। तो कैसे निकलेगा, 9 एलसीएम, 3 माइनस में 1 बराबर में 2/9। और सी का बता दो अब नया शेयर कितना है हमारे पास। ए से कितना ले रहा है और बी से कितना ले रहा है। ए से तो ले रहा है 2/9, बी से ले रहा है 1/9, टोटल हो गया 3/9। तो बताओ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना बना, 4-2-3। बेटा बताइए क्या आपको ये 7 के 7 केस समझ में आए इस चैप्टर के। ये हमारा पहला पॉइंट था। पहले पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया, पहले पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशो। इसमें साइड बाय साइड हमें सैक्रिफाइस पता लग गया, लेकिन अगर स्पेसिफाइड सैक्रिफाइस निकालना पड़े, स्पेसिफिकली निकालना पड़े, तो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो। आई होप आप लोग निकाल लेंगे। तो चलिए एक फुल फ्लैज क्वेश्चन जिसमें कि मैं इनको इंक्लूड करूंगा सभी को, हम करते हैं, उसके बाद अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। क्या एक क्वेश्चन करवा दूं बुक से। बुक से आप क्वेश्चन नंबर 6 या 7 निकालिए। जरा एक बुक मुझे दे दीजिए और आप क्वेश्चन निकालिए, दिखाइए जरा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकाल लीजिए आप, मैं प्रैक्टिकल करा देता हूं, इलिस्ट्रेशंस आप खुद कर लेंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकालते हैं। हम कौन सी बुक यूज करेंगे, हम डीके गोयल की बुक यूज करेंगे, ठीक है। ये बुक आप लोगों के पास होगी ऐसा मैं मानता हूं। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यूज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में मैक्सिमम सारे जो ना केसेस गिवन है, इसी को हम कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से रहेगा। X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted Z as a new partner who gets 1/5 share. Calculate the new profit sharing ratio in each of the following cases. पहला केस है Z acquires his share from X and Y in their profit sharing ratio. दूसरा केस है if he acquires 3/20th from X and 1/20th from Y. तीसरा केस है if he acquires 1/10 from X and 1/10 from Y. फोर्थ केस है if he acquires 1/20th from X and 3/20th from Y. फिफ्थ केस है if he acquires his share entirely from X, and next केस है if he acquires his entire share from Y. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से है, देख सकते हैं। चलिए इसको मैं रब कर देता हूं पूरे पार्ट को, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए।
देखिए यहाँ क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों से थोड़ा पूछता रहूंगा, मुझे बताते रहिएगा केस बाय केस। आपने देखा कि हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर कितना है 4.140 और क्वेश्चन में लिखा है एक्स और वाई पार्टनर है जिनका लाभ हानि अनुपात कितना दिया बेटा 3:2 और जेड को वो एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, ठीक है 1/5 हिस्से के लिए। अब 1/5 हिस्से के लिए वो शामिल कर रहे हैं, तो केस नंबर 1 मुझे इसमें क्या दिया है बताओ। If Z acquires his share from X and Y in their profit sharing ratio. ओके क्या दिया है केस नंबर 1 कि Z is acquiring his share from X and Y in their profit sharing ratio। इसका मतलब ये दे दिया कि वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपना हिस्सा लेगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बेटा, याद आ रहा हो तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को हम सीधा क्या निकाल लेंगे पहले सैक्रिफाइस। एक्सेस सैक्रिफाइस बताओ कितना बनेगा, जेड का हिस्सा है 1/4 और एक्स से कितना ले रहा है वो 3/5। बताओ वाई सैक्रिफाइस कितना बनेगा 2/5। सोल्व करें इसको तो 3/20 तो ले रहा है वो एक्स से और 2/20 ले रहा है वो वाई से। ये 1/, ओहो मिस्टेक हो गई, दोबारा करते हैं एक बार इसको। चलिए तो ये क्वेश्चन था हमारे सामने, इस क्वेश्चन को हम ठीक तरीके से फिर एक बार देखते हैं कैसे करते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जेड अपना हिस्सा ले रहा है एक्स और वाई से 3:2 में, तो क्या निकालेंगे एक्स और वाई का सैक्रिफाइस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स सैक्रिफाइस और यहाँ लिख देता हूँ वाई सैक्रिफाइस। एक्स कितना सैक्रिफाइस कर रहा है जेड के हिस्से का 3/5 और वाई कितना सैक्रिफाइस कर रहा है जेड के हिस्से का 2/5, 3/25 और 2/25। अब ये इनका आ गया सैक्रिफाइस। आपको पता है सैक्रिफाइस रेशो निकलता कैसे है, ओल्ड माइनस में न्यू। अब हमें निकालना क्या है न्यू रेशो, तो बताओ न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओल्ड माइनस में सैक्रिफाइस। तो एक्सिस का न्यू शेयर कितना होगा, एक्स का ओल्ड रेशो कितना है बेटा 3/5। देखिए यहाँ पर 5 बनता है, माइनस में सैक्रिफाइस कितना है इसका 3/25। बताइए एलसीएम कितना आया 25, 5 5 25, 5 3 15, माइनस में 3 बन गया 12/25। बताइए y का नया शेयर कितना लिखेंगे हम लोग, कैसे कैलकुलेट करेंगे। y का ओल्ड रेशो है 2/5, माइनस में 2/25। एलसीएम ले लें तो इसको 5 से गुणा और 5 से भाग करा दूं तो 10 माइनस में 2 8/25 कर सकते हैं। कल बताया था मैंने। जेड का नया शेयर बताओ कितना बन रहा है, वो दे रखा हमें 1/5, तो 1/5 को कितने से गुणा करा दूं 5 से, तो ये कितना आ गया 5/25। या मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई से जो गेन किया उसने, बताओ x से कितना लिया 3/25, y से कितना लिया 2/25, तो ये कितना बन गया 5/25। ऐसे भी लिख सकते हैं। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो या x का y का और z का नया शेयर कितना बन गया 12:8:5, ये इनका नया शेयर बन जाएगा। केस 1 समझ में आ गया क्वेश्चन का। क्या मैं इसको रब कर दूं, क्या नेक्स्ट केस पर चलें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस। बताओ जरा नेक्स्ट केस में क्या लिखा है। If we acquire 3/20 from X and 1/20 from Y. जेड जो है अपना हिस्सा ले रहा है, जेड जो है अपना हिस्सा ले रहा है एक्स से और वाई से। एक्स से कितना ले रहा है 3/20 और वाई से कितना ले रहा है 1/20। फ्रॉम लिखा है बेटा, देखो जरा क्या लिखा है फ्रॉम, तो सीधा क्या दे रखा है मुझे सैक्रिफाइस दे रखा है। डायरेक्ट क्या कर दूंगा मैं माइनस कर दूंगा। बताइए एक्सेस न्यू शेयर कितना आएगा, एक्स का ओल्ड रेशो कितना है 3/5 और जेड से, जेड जो है एक्स से कितना ले रहा है 3/20। करिए इसको कैलकुलेट। 20 एलसीएम 5 चौके 20, 4 3 12, माइनस में 3
बराबर में 9/20। y का नया शेयर निकाल कर बताएं। 2/5, 1/20, एलसीएम 20, 8 माइनस में 1, 7/20। और जेड का नया शेयर बताएं कितना बनेगा। बेटा अगर आपको और कुछ ना लगे ना, समझ में नहीं आए जेड का कैसे, देखो सीधा 20 टोटल है, 9 और 7 16 इनके बनते हैं, 20 में से 16 गए 4, तो जेड का कितना आ गया 4/20। निकाल कर देखते हैं जेड का हिस्सा कितना था 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये आ गया 5/4/20। और देखिए x से और y से कितना कितना ले रहा है, x से ले रहा है 3/20, y से कितना ले रहा है 1/20, टोटल हो गया 4/20। तो जैसे मर्जी आप लिख दीजिए, सब ठीक है। बोलिए एक पार्ट समझ में आया कि नहीं आया। इसका टोटल हमें कितने केस दे रखे हैं, 5 या 6 केस दे रखे हैं। मैं इसमें से एक केस और करवा देता हूँ ना, बाकी केस आप अपने घर से करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो एक केस में इसमें से करवा देता हूँ, देखिए कौन सा केस करवाना चाहते हो आप मुझे बताओ, पढ़कर देखें आराम से कौन सा केस करवाऊं मैं इसमें से। केस नंबर 4 बोलो क्या है। ये तो सेम हो गया, इसको छोड़ दीजिए। अगर एंटायरली लेगा तो x के हिस्से में से घट जाएगा, ये बड़ा आसान है। और देखिए अगला भी यही है, तो इनमें से कोई एक करा दूं या फिर आप कर लेंगे। वेरी वेरी गुड। इसका मतलब आज का हमारा लेक्चर यहाँ खत्म होता है। और आई होप आप लोगों के लिए जो होमवर्क है वो होमवर्क कुछ इस तरीके का रहेगा। और आपको कितने क्वेश्चन करने हैं ध्यान देना है। आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज से फ्रॉम 1 to 12, 1 से 12, वो सारे क्वेश्चन न्यू रेशो की कैलकुलेशन पर बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, आप इन क्वेश्चनों को करिए। अपनी क्लास को मैं विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच।